इधर छत्तीसगढ़ में ब्राह्मण समाज अब आंदोलन की राह पकड़ने वाला है। ब्राह्मण समाज केंद्र सरकार की पांडित्य कौशल योजना का विरोध कर रहा है। क्यों कर रहा है, रिपोर्ट में देखें। केंद्र सरकार ने पांडित्य कौशल योजना शुरू की है, जिसके तहत बेरोजगार युवाओं को पूजा पाठ और कर्मकांड की शिक्षा दी जाएगी। इस योजना के जरिए प्रदेश के 3200 युवाओं का चयन किया गया है। युवाओं को ट्रेनिंग देने का जिम्मा विश्व हिंदू परिषद को दिया गया है। इस योजना का लाभ किसी भी जाति के युवा उठा सकते हैं। इस योजना का ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है। लेकिन अब एक पूजा पाठ का जो उनका जो एकमात्र बचा है, उससे भी उनको वंचित करने का जो प्रयास किया जा रहा है, मेरे ख्याल से ये उचित नहीं है और केंद्र सरकार को अपने इस घोषणा को वापस लेना चाहिए। ये विरोध निश्चित रूप से हमारे देशवासियों का विरोध नहीं है, ये बल्कि विदेशी ताकतों ने अपने एक षड्यंत्र के तहत इस बातों को फैला के और हमारे देश में इस तरह का टूट फूट का माहौल खड़ा करना चाहते हैं। तो आपने ब्राह्मण समाज की आपत्ति को जान लिया। इस पर विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि विदेशी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं। इसीलिए दलितों को भी पंडिताई सिखाएंगे, जिससे उन्हें भी लगे कि वो हिंदू हैं। कुल मिलाकर केंद्र की योजना का विरोध हो रहा है। अब ब्राह्मण समाज को बीजेपी से जवाब चाहिए। बीजेपी ब्राह्मण समाज को कैसे संतुष्ट करती है, देखना होगा। तो केंद्र सरकार चाहती है कि हर समुदाय के युवा पंडिताई यानी कि पूजा पाठ में दक्ष हो जाएं और इस पर विवाद हो रहा है। अब सवाल ये कि क्या ये योजना वाकई गलत है या इसको ढंग से समझाने गया, इसे भी डिकोड करते हैं। पहली बात परंपरा से जुड़ी हुई है। सनातन धर्म में वर्ण व्यवस्था रही है, जिसके तहत सिर्फ ब्राह्मणों को कर्मकांडीय पूजन कराने का अधिकार प्राप्त है और इस प्रथा को सदियों से मान्यता के तौर पर निभाया जाता है, जैसे बाकी रस्में। अब सवाल उठता है कि हिंदुत्व की पैरोकारी करने वाली भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और विश्व हिंदू परिषद कैसे स्थापित परंपरा के साथ कोई खिलवाड़ कर सकते हैं। दूसरी बात, चलिए मान लें गैर ब्राह्मण युवा पंडिताई का काम सीख लेते हैं। अब सवाल ये कि क्या आम लोग उन्हें बतौर ब्राह्मण के तौर पर स्वीकार कर पाएंगे? क्या उनसे पंडिताई करवाएंगे? क्या आम लोग किसी अन्य समुदाय के पंडित को बुलाकर उसका हवन पूजन कराने के लिए राजी होंगे? अब यह योजना कितनी सही है, कितनी गलत है, ये आप पर छोड़ते हैं, फैसला आप जरूर कीजिए। लेकिन एक विरोधाभास जरूर दिखाई पड़ता है कि एक तरफ आप परंपराओं को, रस्मों को इतना देश के भीतर स्थापित करना चाहते हैं और एक स्थापित परंपरा को लेकर अगर आप ये सोच रखते हैं इस योजना के द्वारा, क्या हम वही कहेंगे कि क्या इसे ढंग से समझा गया? एक बात ये भी